नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मादी पांडे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा, अध्याय 5, 6, 7, 8। इसके सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और सारी पापों का नाश होता है और विष्णु भगवान सहित माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं कथा दोस्तों। जय श्रीमान नारायण। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधे। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे प्रभु, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरेश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं, ज्ञान होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहिने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केशव से युक्त वक्षस्थल में श्री वस्त्र चिन्ह से सुशोभित कौस्तुभ मणि से विराजित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से वंचित किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हैं। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज हैं, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले नित्य असंख्य और निष्प्रभ की कारण थी, तथा उन स्वेच्छा में विभू की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोग विराजित हैं, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौथरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहराता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, गोपियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा
ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उसे गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ समूर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ में रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए नुपुर और करधनी धारण की है। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ को शिवलोक है। उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि के पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण वहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीन पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है। त्रिशूल और पट्टीस धारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले कौस्तुभ मणि से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वरमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार पर से भी बड़े छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों सूर्य करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निःस्पृह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक हैं नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र, द्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही पर ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तमास्महत्तम 5वां अध्याय। जय जय श्री राधे। जय श्रीमन्नारायण। पुरुषोत्तमास्महत्तम का 6वां अध्याय। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद,
पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद, अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले, पीत रंग के पीताम्बर से शोभित, सौम्य भौमों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रों आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सत्कृति की विधि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से यहाँ आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुखभागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आँखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलवांस की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख स्वरूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि को ने इसका निरादर किया है। 12 मास कलाक्षण, अयन, संवत्सर आदि से सूर्यों ने अनेक स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखा अग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषि के शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वाले को कहना कैसे मिथ्या हो सकता है?
मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। ऐसा मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय षष्ठो अध्याय हरिशरणम। जय श्रीमन नारायण। अब 7वां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब वे बद्रीपति पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आसक्ति सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। इस प्रकार इसको सुने, उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समाज सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ है। आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पुण्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश होगा। चैत्रादि सब मास का काम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बताया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित
जितेंद्रिय रहते हैं वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अवय परम पद को नहीं प्राप्त होते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चतुर्मास यदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी लोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर्श विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, और असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ, और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, परंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजय से देश करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुख को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से अव्यक्त हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजा आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के स्वामी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन
जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चल दिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 7वां अध्याय। जय जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा अध्याय 8। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ, कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान करने लगे। श्री नारायण बोले, तदंतर विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से यह बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोधन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण के भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्रातः पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैयापन व्यास देव से प्राप्त विद्या के आधार में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप यह पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि भाग का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास करने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भय रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षक नेत्र से शोभायान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़की की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया। बड़ा आश्चर्य भी है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ।
मेरे जैसी मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या का अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्या दान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए। श्वास लेते महादारुण मूर्छा से मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विहल कन्या जब तक पिता को देखने आई तब वह कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदंतर पहले किए हुए गृहस्थ आश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुर्मूषु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे राज के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावा नल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत झटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चिल पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विहल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बाला बोली, हाय हाय, हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप बैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूँगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आद्रा चिल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म
कर उसका दाह किया। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या का विधैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित हुई एवं बिछड़े के मर जाने से जैसे बछड़े के मर जाने से जैसे गौ चिल्लाती है और खाती नहीं दुर्बल होती है, वैसे ही यह बाला भी दुखित हुई। इति श्री बृहन्नारदीये पुरुषोत्तमास महात्म्यम् अष्टमो अध्याय। हरि शरणम्।